तो आज का जो क्रिकेट अड्डा है वो है इंडिया की क्रिकेट कैपिटल बॉम्बे यानी कि मुंबई। और मेरे साथ, क्योंकि हम बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो राजदीप है। पहली बात अच्छी बात है क्रिकेट अड्डा के लिए नहीं, बड़ी नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने मान तो लिया कि अभी भी मुंबई देश का क्रिकेट कैपिटल हमेशा था और शायद रहेगा। बिल्कुल। मुझे यहाँ आते हवा में ही आपको क्रिकेट की वो महक और वो सारी चीजें दिखने लगी। मैं विक्रांत संडे को ओवल मैदान गया था। वहां मिनिमम 25 से 30 मैचेस चल रहे थे और जो वहां एंथुजियाज्म था, मैं ये नहीं कह रहा कि अलग शहरों में नहीं है, अब मुझे लगता है देश भर में है, लेकिन एक मुंबई की अपने आपने बिल्कुल सही कहा, एक अलग पहचान है जब क्रिकेट की बात आती है। मैदान की बात करते हैं। अच्छा, मैं और राजदीप, मैं इनके शहर में हूं, इनके घर में ही हूं, लेकिन एक खास पेशकश आपके लिए तैयार की जा रही है, वो आपको मिल जाएगी जल्दी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जी इंडिया साउथ अफ्रीका, प्लस ये जो पिछले कुछ दिनों में बातें चल रही हैं, क्या इसका टीम पर कोई असर पड़ेगा। बड़ी खबर ये है कि नोकिया सीरीज से बाहर हो गए। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, नोकिया सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल। मैं 10 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका 4 फास्ट बॉलरों के साथ खेले, जिसमें नोकिया नंबर 1 था, फिर रबाडा है, उसके बाद ओलिवियर है और एंगेडी है। 4 फास्ट बॉलर जब आपके सामने होते हैं जो 140 प्लस होते हैं, तो जरूर आप पर प्रेशर आता है। अगर जो आप कह रहे हैं नोकिया इंजरी की वजह से नहीं है, पूरी सीरीज से बाहर है, तो मैं कहूंगा इंडिया स्टार्ट नाउ एज फर्म फेवरेट्स। पहली बार हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर इंडियन टीम जो जा रही है विदाउट नोकिया, मुझे नहीं लगता ये साउथ अफ्रीकन टीम उतनी मजबूत है। ही इज देयर नंबर 1 एनफोर्सर, जो विकेट लेता है, जो बैट्समैन को इंटिमिडेट। लेकिन भारत की बैटिंग चली नहीं है आपकी। आपको ये भी देखना होगा कि आपके दोनों ओपनर्स राहुल और मयंक अग्रवाल, नो डाउट राहुल ने इंग्लैंड में रन बनाए, मयंक ने घर पे बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका जहां पिचेस में अभी भी बाउंस और साथ ही साथ आपको मूवमेंट मिलती रहती है। फिर पुजारा, विराट, आई डोंट नो आप 5 बैट्समैन खिलाते हैं, 6 खिलाते हैं, बैटिंग आपकी अभी भी सवाल है। चल गई तो चल गई, लेकिन अभी तक चली नहीं है। बिल्कुल सही विक्रांत, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप देखें पिछली सीरीज में जोहानिसबर्ग में जब टेस्ट में बाउंस था, अनइवन बाउंस था, तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका फास्ट बॉलर से बेहतर बॉलिंग डाली। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, हमारे फास्ट बॉलर लीजिए, बुमराह, शमी और सिराज, अगर ये टॉप 3 है, और चौथा भी अगर आप ऐड करना चाहे उमेश या ईशान, फिर शार्दुल हो जाएंगे बैटिंग भी। तो ये 4 अगर आप ले लें, ये 4 मैन, अगर आप 4 बॉलर अटैक के साथ जाते हैं या 3 बॉलर के साथ और स्पिनर, जो भी है आपके फास्ट बॉलर उनका मुकाबला दे सकते हैं। आई थिंक बुमराह इज टुडे द बेस्ट फास्ट बॉलर आउटसाइड मे बी पैट कमिंस। नहीं, लेकिन मजे की बात यह है ना कि दोनों तरफ अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। अब साउथ अफ्रीका के पास भी बैटिंग में वो तजुर्बा नहीं है जो आमतौर पर उनके, हालांकि वो अपने घर पे खेल रहे हैं, और इंडिया की बैटिंग तजुर्बा है, नाम है, लेकिन हालिया रन्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहां पर आप कहते हैं ना फास्ट बॉलिंग वर्सेस फास्ट बॉलिंग, ये भी हो जाता है बैटिंग वर्सेस बैटिंग। जो हल्की बैटिंग कर गया उसका सीरीज बचाना मुश्किल है। आई थिंक की इज दी ओपनर्स, जो केएल राहुल और मयंक। अगर आपको अच्छे स्टार्ट्स मिल जाए तो मुझे लगता है इंडिया हैज द क्लियर एज। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो मिडिल ऑर्डर जिसकी बात आपने कही कि उनके रन्स नहीं बन रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाती है। राहुल इज कमिंग बैक आफ्टर अ स्लाइट गैप। मयंक ने अभी तक अपने आप को आउटसाइड इंडिया पूरी तरह से प्रूव नहीं किया है, तो जरूर ये एक अपॉर्चुनिटी है। आई जस्ट एज नोटके इज अ फाइन बॉलर, रबाडा भी बहुत ही अच्छा बॉलर है। रबाडा जानता है किस लेंथ पर साउथ अफ्रीकन विकेट्स पर डालना है, सो आई थिंक ही विल नाउ बी द मेजर थ्रेट। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं, इतने सालों से हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, क्या 30 साल हो गए, पहली बार आप कह सकते हैं कि हम वाकई एक पोजीशन में हैं सीरीज जीतने के लिए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हमने एक तरह से 2018-19 में एक वी हैड ब्रोकन अ बैरियर, सीरीज भी जीती। हाँ, जो शायद हमारे ओवरसीज सीरीज में कोई नहीं इमेजिन कर सकता था कि 36 में एक मैच में डिसमिस होने के बाद आप दूसरा टेस्ट जीतते हैं। तो दैट इज क्रिटिकल। आई थिंक ओपनर्स आर क्रिटिकल एंड विराट कोहली इज क्रिटिकल। हम विराट कोहली के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। लुक, दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर विराट टू प्रूव दैट ये जितने भी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं ना, अब ग्राउंड पे जाकर रन बनाइए, सीरीज जीतिए। सब विराट की आलोचना के क्या मायने, किस चीज की आलोचना? आलोचना तो हुई है विक्रांत,
जिस तरह से उन्होंने डिसाइड कर दिया T20 वर्ल्ड कप के पहले, खुद डिसाइड कर दिया कि मैं अब कप्तान नहीं रहूंगा, यानी वर्ल्ड कप होने के पहले एक तरह से आप इशारा दे रहे हैं कि मैं अब T20 नहीं खेलूंगा। मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर हुआ और टीम भी नहीं परफॉर्म कर पाई, जिसके कई कारण हैं। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी बीसीसीआई के साथ हुई है, जिसमें मुझे लगता है बीसीसीआई को भी एक तरह से सवाल करने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल विराट कोहली हैज बीन द सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर 10 years। पहली बार विराट कोहली पर सवाल उठ रहे हैं कि इज विराट द राइट मैन टू लीड इंडिया इन इन बड़ी बात किया दैट इज देयर। पहली बार लोग बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक टिल नाउ, इवन जब उन्होंने सीरीज से वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, जो भी हो, इंग्लैंड जीत के आए हैं मोर लेस 2-1 का, पर फिर भी पहली बार अगर हम साउथ अफ्रीका हारते हैं तो जरूर विराट की कप्तानी पर सवाल उठे। अगर जीतते हैं तो मुझे लगता है विराट की विरासत एक तरह से is there forever, because then he has won overseas in Australia, he has won overseas in England, he has won overseas in West Indies, and now he will have won in South Africa. अब उसका कोई और कप्तान मुकाबला नहीं कर सकता. His place in history in any case is assured, but winning in South Africa I think will be the final फ्रंटियर एक तरह से आप कह सकते हैं. इंडिया ने जीतना है तो विराट के रन भी चाहिए. कल भी मैं निखिल बैठे हुए थे और बात चली कि विराट के लिए अच्छी सीरीज के मायने क्या है. विराट के लिए अच्छी सीरीज 6 इनिंग में 250 रन नहीं है. जब हम कहते हैं विराट की आउटस्टैंडिंग सीरीज हुई उस कैलिबर के बैट्समैन की, तो 6 इनिंग में आपको 350-400 रन, क्या आपको दिखते हैं ये रन? Why not? I mean, विराट कोहली इज एन ऑल टाइम ग्रेट. आप इससे हटिए मत. हाँ, पिछले 2 सालों से रन नहीं हुए, बट आई थिंक इज एन ऑल टाइम ग्रेट. अब मैं ये देखे ना, जो रूट ने पिछले 1 साल में 1600 रन से ज्यादा किए हैं, तो विराट और मोर देन 60% इंग्लैंड के रन एक ही बैट्समैन करता है. मुझे लगता है विराट हैज टू नाउ रियलाइज कि देयर आर टाइम्स व्हेन अ क्रिकेटर हैज टू आउट परफॉर्म हिज जितने भी उसके जो बाकी बैट्समैन हैं और उसके जो उसके साथ जो टक्कर दे रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन कौन है. केन विलियमसन ने यूएई में पाकिस्तान को हराया थ्रू हिज ओन बैटिंग. 100 रन दोनों मैचेस में किए. स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड में जाकर एशेज में हर मैच में पहले 3 या 4 टेस्ट में 400 या 300 किए, जिससे ऑस्ट्रेलिया जीती. और जो रूट ने एक तरह से जिस तरह से श्रीलंका में बैटिंग की और लगातार इंडिया में बैटिंग की, बट श्रीलंका में जितवाया इंग्लैंड को, जो बड़ा आसान नहीं होता श्रीलंका में. तो अपने देश से बाहर जाकर विपरीत कंडीशंस में एक ऐसी सीरीज हो जाए विच इज स्टैम्प्ड एज योर सीरीज और आप जीत जाए. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 400 किए थे, बट हम लोग सीरीज हारे थे. इंग्लैंड में 100 किए थे लेकिन हारे थे. कैन विराट स्कोर रन्स एंड विन द टीम? ये मुझे लगता है अभी तक विराट के सीवी में आप कह सकते हैं कि हैज विराट वन अ सीरीज आउटसाइड इंडिया ऑन हिज ओन बैट. Maybe this is ऑस्ट्रेलिया में उनके रन थे, हालांकि पुजारा ने उसमें was the main batsman और बॉलर्स ने बड़ा अच्छा बॉल डाला. But I'm not, look, as I said, he's an all-time great. But if he, let's say, as you said, 3 tests में 300 runs. I think 300 runs if he can score, 300, 350, that's a great series, right? 300, mean averaging over 50, 60. If he can score and India wins the series, I think Virat Kohli will go even further. In when we talk about all India, मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, अगर ऑल टाइम टेस्ट टीम लेनी है पोस्ट 1971 ले लीजिए, वुड विराट फिट इन और नॉट? मेरे ख्याल विराट अगर आप इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट 11 बनाएंगे तो उसमें भी फिटिंग करेंगे. टेस्ट टीम अगर आप राहुल द्रविड़ को नंबर 3 लेते हैं, सचिन को नंबर 4 लेते हैं, आई थिंक विराट इज विराट. आई थिंक नंबर 5. या सो इफ ही सुनील गावस्कर, सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली 5 बैट्समैन, MS धोनी 6, कपिल देव 7, बिल्कुल सही, अनिल कुंबले 8, बिल्कुल राइट. 9, 10, 11 में आपको अब चुनना होगा कि if you are playing outside India, Zaheer Khan will be there. Definitely. श्रीनाथ को भी मैं Srinath ko you could play, and you would play probably either an Ashwin, if you are playing an off spinner, or Bishan Paji if you are playing a left arm spinner. So I think that, but Virat Kohli's position would, you could, कोई लोग कहेंगे विश्वनाथ, कोई लोग कहेंगे VVS लक्ष्मण, अन्य दूसरे नाम भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट आई थिंक विराट कोहली हैज रीच्ड दैट स्टेज वेयर ही शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल टाइम टेस्ट 11. और इज नॉट फिनिश्ड येट. सर इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी. मैं आप कहूं, मैं बीच में मिला था जब वो प्रैक्टिस कर रहा था CCI में 2 हफ्ते पहले.
तो वन ऑफ द थिंग्स ही सेड, मैं 150 टेस्ट खेलना चाहता हूँ. अभी तो 100 होने वाले हैं, यानी 50 more means you are playing for another 5-7 years minimum, which he can. He's very fit, and if he plays 150 tests, he will score 12,000 runs easy, right? That's huge. 12,000 runs, maybe even more. पर आपको लगता है ये जो विवाद हुआ है, इसकी जरूरत थी A and B, इससे किसी का फायदा है या सबका नुकसान? विक्रांत, जरूरत है या नहीं, इनएविटेबल था, होना ही था, ये तो होना ही. वो क्यों? क्योंकि आप इतिहास देखिए ना, इंडियन क्रिकेट का इतिहास देखिए, कोई भी बड़ा सुपरस्टार कप्तान हो, कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, कहीं ना कहीं उनको एक समय आता है जब लोग सवाल पूछने लगते हैं, इज ही द राइट पर्सन, कि क्या हमें उसके, हर व्यक्ति का एक युग होता है. विराट का 2014 to 21 7 years राइट एट द टॉप. सवाल होने ही थे, खासकर की T20 के लॉस के बाद. और बीसीसीआई भी है, वो उन्होंने विराट को बहुत कुछ दिया है. अनिल कुंबले नहीं चाहिए था हमें एज कोच. उस वक्त बीसीसीआई नहीं था, वो COA थे. जो भी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बात तो मान ली. अनिल कुंबले भी लेजेंड है, वो भी कह सकता है मैं 600 टेस्ट विकेट ले चुका हूं, आप मुझे कोचिंग से हटाते हैं. तो देखिए, इंडियन क्रिकेट में हमेशा ऐसे दौर आए जब प्लेयर्स कैनॉट बी आफ्टर अ पॉइंट हैव टू एक्सेप्ट कि गेम है, आपको यू विल हैव टू हैंड ओवर द बेटन. कोई नया व्यक्ति आएगा, वो रिले रेस की तरह उसको आगे लेकर जाएगा. शायद वो समय आ रहा है, इसलिए मुझे, पर इसको थोड़े ग्रेस डिग्निटी से अगर हर तरफ से हैंडल होता तो अच्छा होता. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इट शुड बी सीन एज विराट वर्सेस बीसीसीआई. इट शुड बी सीन, ये बन गया. और बहुत इसी इससे ये होता है ना, ये मैंने कहा, यही तो सुपरस्टार सिंड्रोम. एक जमाने में इट वाज आल्सो सजेस्टेड कि गावस्कर is bigger than the game for Indian cricket, but eventually Gavaskar retired on a high with 85, जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीते थे. मैं चाहता हूं कि विराट साउथ अफ्रीका टूर जीत जाए और फिर तय करे क्या उसे कप्तानी करनी है या 100-100. मुझे लगता है कि विराट तो कप्तानी करना चाहेंगे अभी टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे. नहीं, पर अगर नहीं, वो नहीं छोड़ना, बट डिसीजन इज नॉट अल्टीमेटली विराट. मुझे लगता है, लेकिन राजदीप, शायद विराट की टेस्ट कप्तानी पर सवाल नहीं होना चाहिए अभी, बिकॉज अचानक से 4 महीने में, और मुझे लगता है कि समहाउ यस, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपके चेंज हुआ है. टेस्ट क्रिकेट जो विराट ने खेली है और जो कप्तानी की है, मुझे लगता है कि ना सिर्फ नंबर्स, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जैसे उन्होंने फास्ट बॉलर्स की फिटनेस पे काम किया, या 5 बैट्समैन के साथ ही खेलूंगा, 5 बॉलर्स चाहिए, आई थिंक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई डायमेंशन दी है. बिल्कुल, आई एग्री विथ यू. मैं तो कहता हूं कि आफ्टर विराट और बिफोर विराट 2 युग है, खासकर की फिटनेस को लेके आपको मानना पड़ेगा. और एक डिफरेंस है, सचिन तेंदुलकर मुझे लगता है कप्तानी अफेक्टेड हिज बैटिंग बिकॉज इन दैट ब्रीफ पीरियड, बिकॉज ही टुक इट वेरी पर्सनली. विराट एंजॉयज द आइडिया ऑफ इसीलिए विराट का इम्तिहान होगा जब वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कप्तान नहीं हो. वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि मुझे लगता है कि विराट एक ऐसा क्रिकेटर है जो अंडर 19 से हमेशा कप्तान रहा है, तो उसे अच्छा लीडर रहा है. वो he wants to lead. So ये फर्क है. ऐसा नहीं है कि कप्तानी की वजह से उसके बैटिंग पर असर आया. बैटिंग पर असर आया हो, कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं एंड यू गो थ्रू अ बैड रन ऑफ फॉर्म. आई एक्चुअली थिंक विराट कोहली इज गोना डू वेरी वेल इन साउथ अफ्रीका. दोज विकेट सूट हिम. He likes bounce. You've seen विराट कोहली की बेस्ट बैटिंग होती है जब विकेट में बाउंस होता है, more than swing. बैकफुट प्लेयर. You see, when swing and seam in English conditions, he can struggle. But if there is bounce, Virat on the back foot can be a terrific player, and without Nortje, I think South Africa is going to find it tough to control. और एक तरह से शायद इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है, क्योंकि आप सेंचुरियन से स्टार्ट कर रहे हैं. अगर वहां पर गर्मी पड़ेगी, अब क्लोजर टू द टेस्ट मैच 2-3 दिन अगर गर्मी रहती है, विकेट वो ठोस हो जाती है, वो फिर परफेक्ट बैटिंग विकेट भी बन जाती है. पेस रहता है, बाउंस रहता है, लेकिन बॉल ज्यादा हिलता नहीं है, और फिर वहां पर शायद विराट के लिए सीरीज तो इंपॉर्टेंट है एज बैट्समैन, एज कप्तान. और शायद इस विवाद के बीच इंडियन क्रिकेट को उस विवाद को भुलाने के लिए जो चाहिए, उसका आगाज ये शायद सैटरडे से शुरू हो जाएगा. तो मैं और राजदीप बॉम्बे में हैं, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट शूट आपके लिए हम कर रहे हैं, जो कि कल आपको दिखाएंगे. फिलहाल क्रिकेट अड्डा अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर फीडबैक दीजिए, और स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अंग्रेजी में स्पोर्ट्स टुडे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी अपना प्यार इसी तरह से दीजिए.